किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान साथियों, CSR अर्थात कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है। आज़ाद भारत में स्वतंत्रता के पश्चात इस देश को बनाने में, इसकी उन्नति करने में बहुत सारी संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो चाहे बैंक्स हों, चाहे कंपनीज़ हों, कोई व्यक्ति विशेष हो या कोई अलग क्षेत्र हो, सेवा के क्षेत्र। कृषि उनमें से एक है। आप जानते हैं कि कृषि प्रधान देश होने के नाते हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था का मेजॉरिटी पार्ट है, अधिकतम जो हिस्सा है, वो कृषि से आता है। अब बात आई कि CSR क्या है। तो CSR जो है वो वह अंश है जो कोई कंपनी या कोई संस्था या कोई बैंक अपने लिए अपनी तरफ से हमारे देश के जो कर्णधार है, कृषक हैं, विद्यार्थी हैं या इस तरह का समाज का वो तबका जिन्होंने हमारे देश की उन्नति में योगदान दिया है, उनके लिए वो अपनी ओर से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या करते हैं। तो इन्हीं में से एक जो है, इसी तरह का एक केंद्र है, वह पंजाब नेशनल बैंक अपनी तरफ से फार्मर ट्रेनिंग सेंटर के रूप में मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में संचालित करती है। यह सेंटर यहाँ पर किसानों को, उनके परिवारजनों को, उनके बच्चों को अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग मुहैया कराता है, ताकि इस जो वर्ग है, किसान है और किसानी से जुड़ी अलग अलग चीज़ें हैं, उनके बारे में वो अलग अलग अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सके। तो इसी क्रम में आज हम FTC जो फार्मर ट्रेनिंग सेंटर पंजाब नेशनल बैंक द्वारा संचालित है, वहाँ हम उपस्थित हैं और हमारे साथ है इस केंद्र की निदेशिका डॉक्टर माथुर मैडम। तो आइए हम इस माध्यम से इस केंद्र में क्या क्या गतिविधियां संचालित है और कौन कौन से कोर्सेज ये संचालित करती हैं, उनसे हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। मैडम नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्कार। मैं जानना चाह रहा था हमारे किसान भाइयों की ओर से जी कि किस प्रकार की एक्टिविटीज़, किस प्रकार की फार्मर्स ट्रेनिंग जो होती है वो आप प्रदान करते हैं। नमस्ते सर, नमस्कार किसान भाइयों। सबसे पहले तो मैं आपको अपने ट्रेनिंग सेंटर से थोड़ा सा अवगत परिचय करवाना चाह रही हूँ। हमारा पंजाब नेशनल बैंक फार्मर्स वेलफेयर ट्रस्ट है। सन 2000 में पंजाब नेशनल बैंक ने एक ट्रस्ट की स्थापना करी, जिसके अंतर्गत 12 प्रशिक्षण केंद्र पूरे देश में बनाए गए पंजाब नेशनल बैंक द्वारा। और मध्य प्रदेश में पंजाब नेशनल बैंक का एक फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर विदिशा में है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग्स देते हैं। इसके जो चेयरमैन हैं ट्रस्ट के, वो पंजाब नेशनल बैंक के ही चेयरमैन होते हैं, मिस्टर अतुल कुमार गोयल सर हैं। और हमारे जो एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी हैं कंवलजीत शौरी सर हैं। हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। वहीं है केंद्र सरकार का दिल्ली में? दिल्ली में ऑफिस है। जो ट्रस्ट है वो दिल्ली में है। तो दिल्ली में जो हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी हैं वो उदय चंद्रा सर हैं। एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी जो हैं वो मैंने बताया आपको कमलजीत शौर्य सर हैं। अब हमारा जो दिल्ली के थ्रू फिर ये भोपाल में हमारे जो हेड हैं, मैंने राज्य स्तरीय जी सर, भोपाल में हैं हमारे जोनल हेड हैं, जिनके अंडर में जोनल के अंडर में सर्किल होता है और सर्किल के अंडर में हम काम करते हैं। तो जोनल हेड हैं शैलेंद्र सिंह बोरा सर और मंडल प्रमुख हमारे सर्किल हेड हैं मिस्टर GK नेगी सर। तो इस तरह से हमारी हायरार्की है, मतलब दिल्ली के अंडर में फिर भोपाल के अंडर में सर्किल के अंडर में हम काम करते हैं। इस तरह से विदिशा का में मध्य प्रदेश का एकमात्र ट्रेनिंग सेंटर है पंजाब नेशनल बैंक का, जो फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर विदिशा में है। तो जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि मध्य प्रदेश का यह एकमात्र केंद्र है जो विदिशा जिले में, विदिशा जिला मुख्यालय पर स्थित है, जहां अभी हम बैठे हैं, मैडम के साथ बातचीत कर रहे हैं। यह एकमात्र केंद्र है जहां पर पूरे प्रदेश से अलग अलग ज़िलों से किसान भाई यहाँ आते हैं और अलग अलग चीज़ों की, मतलब कृषि से संबंधित अलग अलग उनको ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। अब मैडम हम ये जानना चाहेंगे किसान भाइयों की ओर से कि जैसे आपने बताया कि किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है जी, तो उसकी जो न्यूनतम आवश्यकता है वो क्या होती है? अगर कोई किसान भाई हमारे यहाँ आकर के ट्रेनिंग लेना चाहे तो किसानों के लिए न्यूनतम आवश्यकता ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, अर्हता जिसको हम हाँ जी सर, क्वालिफिकेशन नहीं है। किसानों के लिए विशेषतः हम 1 दिवसीय, 2 दिवसीय एवं 3 दिवसीय कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें हम निःशुल्क इनको भोजन,
की व्यवस्था भी करते हैं। ये ट्रेनिंग जो होती है वो भी निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। अच्छा, जो किसान भाई हमारे यहाँ पे सेंटर में आते हैं उनके लिए तो दिवसीय कार्यक्रम हो जाते हैं, लेकिन जो किसान भाई हमारे सेंटर में नहीं आ सकते उनके लिए हमारे पास मोबाइल वैन की सुविधा है। तो ऑन लोकेशन प्रोग्राम हम उनके गाँव में भी जाके करते हैं। उन्हीं के गांव में? उन्हीं के गांव में जाके ऑन लोकेशन प्रोग्राम भी सेंटर द्वारा किए जाते हैं। तो आपने बताया कि ये जो ट्रेनिंग है निःशुल्क दी जाती है जी। तो इसकी कुछ संख्या है, कुछ कि इतने किसानों को एक बार में ट्रेनिंग आप देते हैं? लगभग 20 से 25 किसानों को एक बार में हम ट्रेन करते हैं। और अगर मैं इसकी अवधि जैसे आपने बताया 1 से 3 दिवस की होती है? जी जी। 3 दिवस। तो माह में लगभग कितने प्रोग्राम हो जाते होंगे इसे? माह में कम से कम 20 से 25 प्रोग्राम्स किसानों के लिए हो जाते हैं। आपने बताया कि ऑन साइट भी आप देते हैं? जी मतलब सर, उनके प्रक्षेत्र पर जाकर? जी सर, प्रक्षेत्र पर जाके भी हम प्रोग्राम्स करते हैं। जो किसान भाई हमारे यहाँ पे आने में अक्षम है, जो नहीं आ सकते, तो हमारे पास मोबाइल वैन की सुविधा है जिसमें प्रोजेक्टर भी है, तो हम उनको गांव में जाके ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि आपके पास मोबाइल वैन भी है, बस के माध्यम से आप उनको ले जाते हैं और वहाँ उनको प्रशिक्षण जो प्रक्षेत्र है उस पर आप उनको माने रियल टाइम एक एक्सपीरियंस देते होंगे। जी सर जी। ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा विषय बताया आपने। जी सर। अच्छा, अब बात ये हुई किसानों के मामले में। जी। अब किसानों के साथ साथ कृषि के साथ साथ उनके और भी आवश्यकताएं हैं, और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में वो सोचते होंगे। जी जी। किसानों का एक दूसरा जो क्षेत्र है जहाँ पर उनको और ज़्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है वह है उनका पशुधन, जिसको हम लाइव स्टॉक कहते हैं। जी सर, जी सर। तो ये केवल आप इस प्रशिक्षण में कृषि के बारे में बात करते हैं या बताते हैं, या फिर उनको लाइव स्टॉक यानी पशुधन के बारे में भी कुछ विस्तार से चर्चा करते हैं उनके साथ? ये डिपेंड करता है सर, कई बार एनिमल्स के ऊपर भी ट्रेनिंग दी जाती है, तो स्पेशलिस्ट हम उनको बुलाते हैं बाहर से, जो पशुओं के बारे में भी जानकारी देते हैं। और इसके साथ साथ हम एनिमल कैंप्स लगाते हैं सर गांव में। प्रत्येक माह 2 एनिमल हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाए जाते हैं। तो एनिमल हेल्थ चेकअप कैंप्स में भी हम निःशुल्क इनको मेडिसिन्स या दवाइयाँ जो जानवरों के ट्रीटमेंट में लगती हैं, पशुओं के ट्रीटमेंट में, वो भी हम निःशुल्क देते हैं। आपका आशय है कि जो पशुधन हमारे कृषक भाइयों के पास है जी, उनके स्वास्थ्य के लिए भी आप कैंप की आयोजन करते हैं? जी सर। बहुत जी अच्छी बात है। जी तो उसमें फिर क्या क्या होता है, मतलब टीकाकरण वगैरह के बारे में जानकारी देते होंगे? उसमें टीकाकरण के बारे में भी हम, एक वेटनरी डॉक्टर्स हमारे साथ होते हैं, तो टीकाकरण के बारे में भी जानकारी देते हैं। और उस समय पे स्पॉट पे मान लीजिए जानवर जो बीमार हैं, कुछ ट्रीटमेंट की उनको आवश्यकता होती है, तो हमारे साथ जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनको हम साथ में मेडिसिन्स या दवाइयों की भी व्यवस्था होती है, तो वहाँ पे उनका इलाज भी किया जाता है जानवरों का। तो इस तरह से लगभग 100 पशुओं के आसपास हर माह हम लोग केंद्र की तरफ से उनका निःशुल्क ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। दुधारू पशुओं का टीकाकरण, उनके बारे में जागरूकता या उनकी बीमारियों के बारे में सब कुछ, मतलब कृषक को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने फार्म पर या अपने घर पर ही कृषकों का जो पशुधन है उसका वो आप इलाज करते हैं और उसमें जागरूकता पैदा करते हैं। सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने ये। तो किसान भाई, हमने देखा कि न केवल कृषि के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ मिलती है ट्रेनिंग में, अपितु उनके जो पशुधन है, आप लोगों के जो गाय है, भैंस है, दुधारू पशु है, बैल है, बकरी है, उनके बारे में भी जानकारी आपको दी जाती है। इससे हमें 2 फायदे हुए। एक तो ये कि हम अपने जो कृषि की तकनीक है उसको उन्नत कर सकें, और दूसरा हमें हमारे जो दुधारू पशु हैं उनका जो है दुग्ध उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सके, उन्हें हम स्वस्थ कैसे रख सकें, कुल मिलाकर वो हमें मिलता है। आइए अब ये जानते हैं कि इनके अलावा FTC जो है, जो फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर PNB का है, ये और कौन कौन सी अलग अलग ट्रेनिंग्स हमारे कृषक बंधुओं के लिए देते हैं? मैडम, आपने बताया कि पशुओं के लिए आप ट्रेनिंग देते हैं जी, और कृषक को उन्नतशील कृषि कैसे की जाए इसके लिए आप उनको ट्रेन करते हैं। जी सर। एक विषय और है जी, जो हमारे कृषक भाइयों की जो आय को दुगनी या तिगनी करने की बात आती है। जी सर। क्योंकि खुशहाल कृषक तभी होगा जब उसकी आय बढ़ेगी। जी सर। तो कृषक का जो परिवार है उसमें कृषक के साथ उसके साथ और भी लोग काम करते हैं। जी जी, बिल्कुल। उसके बच्चे भी हैं, उसके घर में और भी सदस्य हैं। जी। क्या जो महिलाएं हैं या बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम आप चलाते हैं? जी सर। जो कृषकों के परिवार से उनकी महिलाएं हैं, उनको हम 3 महीने की सिलाई की ट्रेनिंग, जिसको सिविंग और एम्ब्रॉयडरी भी कहते हैं, 3 महीने की सिलाई की और 3 महीने की कंप्यूटर की ट्रेनिंग
दी जाती है। अब इसके साथ ही EDP प्रोग्राम जिनको हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कहते हैं, वो 15 दिवसीय, जिसमें पार्लर, सिल्क थ्रेड ज्वेलरी, मेहंदी, मैक्रम इत्यादि ये प्रोग्राम्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये भी यही इसी केंद्र पर संचालित है? ये भी इसी केंद्र पर संचालित है। इसके बाद इनको हम सर्टिफिकेट्स देते हैं। अच्छा। उन सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे अगर इन्हों सिलाई के लिए इनको कहीं लोन की आवश्यकता है तो बैंक इन्हें वित्तीय मदद भी देता है। ये भी पूर्णतः निःशुल्क है? ये भी पूर्णतः निःशुल्क है। बड़ी अच्छी बात है कि न केवल किसान बल्कि उनके जो साथ वाले लोग हैं, उनके घर परिवार के जो सदस्य हैं, उनके लिए भी, जैसे मैडम ने बताया कि इनके लिए अब जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए जो कढ़ाई बुनाई का या ब्यूटी पार्लर का या और क्या बताया आपने? ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, कुकिंग, बैग मेकिंग, हार्डवेयर प्रोग्राम्स। तो अब हमने जाना कि किस तरह से हमारे जो कृषक बंधु हैं उनके परिवार के लिए कौन कौन से अलग अलग वोकेशनल जो कोर्सेज यहाँ संचालित किए जाते हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग्स इनको दी जाती है, वो आपने देखा। हमारे किसान भाई यहाँ आकर के इन सब कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं। यदि कोई उनके जो प्रश्न हैं, यदि कोई उनके किसी प्रकार की क्वेरीज़ हैं, तो यहाँ आकर वो सीख सकते हैं और इस ट्रेनिंग का फ़ायदा ले सकते हैं। तो अब आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मैडम से चर्चा जारी रखेंगे। आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के पश्चात। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो हमारी चर्चा जारी है FTC PNB विदिशा की निदेशिका डॉक्टर दक्षता खरे माथुर मैडम से। उनसे हम जानते हैं कि ये केंद्र और किस किस प्रकार की अन्य ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है कृषकों के लिए। मैडम कौन कौन से अलग अलग ट्रेनिंग्स आप देते हैं? सर इसके अलावा हम हर महीने 10 से 12 कृषकों को फार्मर्स विजिट पर ले जाते हैं। फार्मर्स विजिट मतलब कि जैसे किसी KVKs में उन्नतिशील कृषकों को लेके जाते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में, जहाँ पे जो चीज़ उन्होंने सिर्फ किताबों में अभी पढ़ी है वो प्रत्यक्ष रूप से देख के और उसको अपनी फील्ड पर वो काम करना स्टार्ट करें। मतलब जो चीज़ देख के ज़्यादा समझ में आती है, तो इसी तरह से विभिन्न अनुसंधान केंद्रों में KVKs में लेके जाते हैं। साथ ही हर वर्ष हम लोग 20 कृषकों को डिमॉन्स्ट्रेशन की सामग्री 2500 के अप्रॉक्स एक कृषक को दी जाती है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं 20 कृषकों को खरीफ में भी और रबी में। जी 20 कृषकों तो उसमें क्या कोई किट होता है? एक किट होता है, तो उसमें बीज इत्यादि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स हैं, उनको दिया जाता है। अच्छा, मतलब कोई पैकेट है पूरा का पूरा? एक किट होता है 2500 का अप्रॉक्स उसका वैल्यू होता है, तो एक कृषक को वो दी जाती है। इसके अलावा और क्या गतिविधियां हैं? इसके अलावा जो है वो हमारा एक अडॉप्टेड विलेज है रंगई। तो रंगई में भी जो हमारा मासिक उनकी साफ सफाई जो होती है और उनको जो आवश्यकता अनुसार वहाँ पे पंखे, ट्यूबलाइट्स वगैरह, दरी या बच्चों को खेलने के सामान की आवश्यकता होती है, वो भी बैंक द्वारा निःशुल्क उनको दी जाती है। और मंदिर प्रांगण में जैसे टीन शेड का निर्माण पंजाब नेशनल बैंक द्वारा किया गया, वहाँ पे खेलने का मैदान
बैंक के ही द्वारा करवाया गया। तो समय समय पर आवश्यकता अनुसार उनको जिस चीज़ की भी आवश्यकता होती है वो हम उनको प्रदान करते रहते हैं। ये जो ट्रेनिंग आप देते हैं जी इसके पश्चात जैसे व्यक्ति ट्रेनिंग लेकर या कोई बच्ची यहाँ से ट्रेनिंग लेकर जाती है जी। तो उनको क्या लोन की भी कुछ सुविधाएं दी जाती जी है? सर, जो बच्चे यहाँ पे ट्रेंड होकर जाते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर का उन्होंने कोर्स किया या सिलाई का कोर्स किया, अगर उन्हें वित्तीय मदद की आवश्यकता है जी। तो हमारे किसी भी बैंक से ले सकते हैं, लेकिन हमारे पंजाब नेशनल बैंक की भी यहाँ पे जो शाखाएं हैं, 9 शाखाएं, उनके द्वारा भी इनको ऋण की व्यवस्था की जाती है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। तो इस तरह से मैडम से हमने जाना आज कि किस प्रकार से यह जो कृषक प्रशिक्षण केंद्र है विदिशा जिले में, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र केंद्र है, किस तरह से ये हमारे किसान भाइयों को अलग अलग प्रशिक्षण प्रदान करता है और न केवल कृषि से संबंधित प्रदान करते हैं बल्कि जो इनका व्यावसायिक प्रशिक्षण है वह भी अलग अलग क्षेत्र में ये किसान भाइयों को, उनके परिवार को, उनके बच्चों की अलग अलग तरीके से उनको उन्नयन में मदद करता है। और विस्तार से हमने ये भी जाना कि किस प्रकार से हम लोन ले सकते हैं या लोन न लें और अपने स्वयं के व्यवसाय अर्थात एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाहें तो उसमें किस प्रकार से उनको फ़ायदा हो सकता है। तो मैडम आप हमारे बीच आए, हमारे कृषक बंधुओं से बात करी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर। किसान भाइयों, अब समय है खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। खेतों की मिट्टी परीक्षण आवश्यक, पीएम किसान योजना से खेती में मिली मदद। एक गाय पालने पर मिलेंगे 900 रुपए। अधिक लाभ के लिए पपीता की खेती। गेहूं की पिछेती बुआई कब तक करें? और अब खबरें विस्तार से। खेतों की मिट्टी परीक्षण आवश्यक। जिले के सीतामऊ एवं गरोट विकासखंड में बाड़ी विकास कार्यक्रम के तहत तकनीकी मॉनिटरिंग एवं अनुसरण के लिए पुणे से आई तकनीकी टीम के मुखिया डॉक्टर पीके कुलकर्णी द्वारा सीतामऊ और गरोट विकासखंड के कुछ गांवों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक बगीचे की मिट्टी परीक्षण कराने का सुझाव किसानों को दिया। बाड़ी परियोजना के प्रोजेक्ट लीडर JL पाटीदार ने बताया कि जिले के सीतामऊ एवं गरोट विकासखंड में बाड़ी विकास कार्यक्रम से किसानों को मदद मिलेगी। किसानों की मदद के लिए तकनीकी मॉनिटरिंग एवं अनुसरण के लिए पुणे से मंदसौर पहुंची तकनीकी टीम के मुखिया डॉक्टर पीके कुलकर्णी द्वारा सीतामऊ विकासखंड के ग्राम गोपालपुरा, ढिकनिया और गरोट विकासखंड के डूंगरखेड़ी, पगुनिया, एरी एवं आगर में भ्रमण किया गया। इस दौरान क्षेत्र के 15 से अधिक किसानों की बाड़ी का अवलोकन किया गया। पीएम किसान योजना से खेती में मिली मदद। पीएम किसान योजना भूमिधारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मील का पत्थर साबित हो रही है। किसानों के लिए ये केंद्र सरकार की एक मुख्य योजना है। इस योजना के माध्यम से किसानों के परिवारों के बैंक खातों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। हालांकि उच्च आय की कुछ श्रेणियों को इस योजना से बाहर जरूर रखा गया है। 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई ये महत्वाकांक्षी योजना दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं में से एक है। ये योजना करोड़ों किसानों तक लाभ पहुंचाने में सफल रही है और खास बात ये कि इसमें बीच का कोई बिचौलिया शामिल नहीं है। भारत सरकार लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए इकट्ठा जारी करने वाले कार्यक्रमों के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा एक बटन दबाने के कुछ ही मिनटों के भीतर योजना का लाभ हस्तांतरित करने में सफल रही है। एक गाय पालने पर मिलेंगे 900 रुपए। जी हां, कृषि विज्ञान केंद्र खरगोन में गत दिनों जिले के प्राकृतिक एवं जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपूत, कृषि वैज्ञानिक एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। इस कृषक गोष्ठी में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर GS कुलमी, सह संचालक अनुसंधान डॉक्टर वहाय के जैन, डॉक्टर संजीव वर्मा, डॉक्टर RK सिंह, डॉक्टर सुनील त्यागी, विनोद मितोलिया, कृषि विभाग से PKS वार्चे ने किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती के संबंध में जानकारी दी। प्राकृतिक एवं जैविक खेती करने में किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं को श्री चौधरी के समक्ष किसानों द्वारा रखा गया और जिसके समाधान के लिए उन्होंने सरकारी स्तर पर बात करने की भी बात कही है। अधिक लाभ के लिए पपीता की खेती।
पपीता उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाए जाने वाले प्रमुख फलों में से एक है। यह विटामिन ए एवं कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इन औषधीय गुणों और आर्थिक रूप से लाभकारी होने के कारण पिछले कुछ वर्षों से किसान भाइयों ने इसकी खेती की और अधिक ध्यान देना शुरू किया है, जिसके कारण क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो आज यह हमारे देश के 5 प्रमुख फलों में से एक है। इसके फलों का दूध विभिन्न प्रकार के रोग एवं व्याधियों के लिए उपचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। भूमि पपीते की सफल बागवानी के लिए गहरी और उपजाऊ सामान्य पीएच मान वाली बलुई दोमट मृदा जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो उपयुक्त होती है। पपीते के पौधे जल भराव के लिए संवेदनशील होते हैं अतः वह क्षेत्र जहां पानी रुकने की संभावना होती है इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता है। उन्नत प्रजातियां वर्तमान में भारत में पपीते की कई किस्में उगाई जा रही हैं। इनमें प्रमुख रूप से 20 उन्नत किस्में हैं और कुछ स्थानीय और विदेशी किस्में हैं। स्थानीय किस्मों में रांची, बड़वानी और मधुबिंदु प्रमुख हैं। विदेशी किस्मों में वॉशिंगटन, सोलू, सनराइज सोलू एवं रेड लेडी प्रमुख हैं। पपीते की कुछ प्रमुख किस्मों की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। गेहूं की पिछेती बुआई कब तक करें? गेहूं की विलंब की बोनी की स्थिति आम तौर पर कमांड क्षेत्रों में जहां 2 फसली कार्यक्रम चलते हैं वहां विशेष कराती है। धान काटकर गेहूं की उक्त स्थिति में से एक है। यहाँ हम यह आपको बता दें कि गेहूं के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है। 20 डिग्री के नीचे का तापमान अंकुरण को प्रभावित करता है। फिर अच्छे उत्पादन के लिए गेहूं को कम से कम 90 दिन की ठंड जरूरी होती है। इस प्रकार दोनों ही स्थिति में जल्द से जल्द बुआई की जाना हितकर होता है। अनुसंधान के आंकड़े बताते हैं कि 25 दिसंबर के बाद बुआई में प्रतिदिन 37 किलो प्रति हेक्टेयर तक का उत्पादन प्रभावित होता है। आपने जातियों के विषय में उचित सवाल किया है। देरी से बुआई के लिए JW 1202, JW 1203, MP 3336, राजस्थान 4238, HD 2932, HI 1634, पूसा अहिल्या, MP 4010, GW 173, HD 2285, HI 8498 और HD 2864 उपयुक्त है। साथ ही बीज दर 100 किलो प्रति हेक्टेयर की जगह 125 किलो हेक्टेयर रखा जाए। उर्वरकों में नाइट्रोजन 100 किलो, फास्फोरस 50 किलो, पोटाश 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाए। इस प्रकार बीज दर उर्वरकों की मात्रा दोनों समय बुआई से भिन्न है। और इसी के साथ किसान भाइयों फिलहाल खबरें खेती में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसान भाइयों, आज हमने जाना कि PNB FTC किस प्रकार की ट्रेनिंग हमें देता है, हमारे जो बच्चे हैं कृषक बंधुओं के उन्हें किस प्रकार की वो मदद करता है, उनको किस प्रकार से वो एंटरप्रेन्योर बनाता है, ये हमने सब सीखा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप में से जो भी इच्छुक कृषक हैं या उनके जो आश्रित हैं या बच्चे हैं या उनके घर में जो महिलाएं हैं, वो यदि इनमें से किसी प्रशिक्षण को प्राप्त करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। अच्छी बात यह है, बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत निःशुल्क है और बड़े छोटे छोटे प्रशिक्षण है ये। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन प्रशिक्षण में से का आप लाभ लेवें और इनका लाभ लेकर के अपनी जो कृषि की पद्धति है, जो खेती है, उसको आप जो है उनका उन्नतिशील कृषक के रूप में उसमें अपना उपयोग करें। आज हमने ये सब कुछ जाना। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।